कभी सोचा है आपने, ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाखों का प्रॉफिट करते हैं, वो कौन से स्ट्रेटजी का यूज करते हैं? दोस्तों, मैं हूं सुनील और मैं आज आपको बताऊंगा वो गॉड लेवल स्ट्रेटजी जिसका यूज करके बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाखों का प्रॉफिट करते हैं, होलसेल प्राइस में खरीद कर रिटेल प्राइस में बेचते हैं। दोस्तों, मैं अपने 4 साल के अनुभव से इस स्ट्रेटजी को नाम दिया है द ग्रोथ मैट्रिक्स, और आज हम इसका यूज करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड पर और देखेंगे कि क्या यहां से ट्रेंड शिफ्ट होने के चांसेस हैं। दोस्तों, वैसे तो इन्फोसिस पिछले काफी समय से डाउन ट्रेंड पर है, लेकिन आज हम द ग्रोथ मैट्रिक्स के रूल से फिल्टर करके ये देखेंगे और वो गुड लेवल निकालेंगे जहां रिटेलर्स में डर का माहौल होता है, लेकिन मोटा पैसा भी वहीं होता है। वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूं आपको एक ऐसा टॉप सीक्रेट जिसका इस्तेमाल करके हम अपना स्टॉप लॉस मिनिमाइज कर सकते हैं और कम रिस्क में मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलते हैं सीधा चार्ट पर। तो देख सकते हैं आप, हमने इन्फोसिस का मंथली चार्ट ओपन कर रखा है और हमने 2 जोन ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं। जोन 2 तरह से मार्क किए जाते हैं। पहला, जैसा कि हमने डिमांड जोन मार्क कर रखा है, रैली, बेस कैंडल एंड रैली। इसमें एक रैली कैंडल है, 2 छोटे बेस कैंडल है और एक फिर से रैली कैंडल है। दूसरा तरीका होता है रैली बेस ड्रॉप, जैसा कि हमने सप्लाई जोन मार्क कर रखा है। ये है एक रैली कैंडल, ये है एक बेस कैंडल और ये है एक ड्रॉप कैंडल। तो द ग्रोथ मैट्रिक्स रूल के अनुसार ये जोन इसलिए इतने स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जब किसी जोन में 3 या 3 से कम बेस कैंडल होती है तो वो जोन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसका मतलब होता है कि यहाँ पर अभी इंस्टीट्यूट के ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हैं। हम देख सकते हैं इसमें जैसे 2 बेस कैंडल है, मतलब इसमें अभी भी इंस्टीट्यूट के ऑर्डर पेंडिंग है। और इसका प्रूफ आप ये देख सकते हैं कि जो ये मैंने जोन मार्क किया है, इसको प्राइस ने एक बार ऑलरेडी रेस्पेक्ट कर चुका है और दूसरी बार सेम प्राइस यहीं पर है। तो क्या यहाँ पर अपने पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं एक और डिमांड जोन क्यों बना रहा हूँ, पर इसका लॉजिक मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, क्योंकि इसी की मदद से हम एक हाई क्वालिटी ट्रेड लेंगे। तो चलते हैं सीधा मुद्दे पर। तो अभी जो प्राइस है, इसमें अभी प्राइस हमारे बनाए हुए डिमांड जोन के बिल्कुल नज़दीक है। तो क्या हमें यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कैसे? चलिए देखते हैं। और एक बात पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, हम ट्रेड तभी लेंगे जब हमें हमारा RR 3:1 कम से कम मिलेगा, वरना हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं हम कि हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ है और हमारा टारगेट कहाँ है। जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर हमें 3:1 का टारगेट अचीव हो रहा होगा, मिल रहा होगा, तभी हम ट्रेड लेंगे। तो हम देख सकते हैं इसमें हमें 3:1 का टारगेट बड़ी आसानी से मिल रहा है। तो चलिए हम मेन मुद्दे की बात करते हैं कि हमें एंट्री कहाँ करनी होगी। अब इसमें हमें आसानी से 3:1 का टारगेट मिल रहा है, पर अगर हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का है, जो कि काफ़ी बड़ा है। यहाँ यूज़ करेंगे हम हमारी सीक्रेट ट्रिक का, जो कि हमारा स्टॉप लॉस मिनिमाइज करेगा। इसके लिए चलना पड़ेगा हमें डेली चार्ट पर। तो चलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस बिल्कुल हमारे बनाए हुए स्ट्रॉन्ग जोन के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन हम यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे। हम ट्रेड लेंगे हमारे बनाए हुए जोन के अंदर, यहाँ कहीं जब एक रिवर्सल पैटर्न बनता है, हम वहाँ से स्टॉक में एंट्री करेंगे। इससे हमारी एंट्री डीप हो जाएगी, तब उस रिवर्सल पैटर्न पर हम ट्रेड लेंगे। और जब हम डीप एंट्री कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस मिनिमाइज हो जाता है। जैसे ही हमने डीप एंट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, आप देख सकते हैं हमारा RR जस्ट डबल हो चुका है और हमारा पहले 3:1 आ रहा था, अब 6:1 आ रहा है और हमारा 100 पॉइंट का जहां स्टॉप लॉस था वो घटकर लगभग 60 के आसपास आ चुका है।
तो आप देख सकते हैं यह हमारा जस्ट डबल हो गया है और हमारा स्टॉप लॉस जस्ट आधा हो चुका है। तो अब हमें प्राइस का इस जोन में आने का वेट करना है और जब कोई रिवर्सल पैटर्न बनाए तभी हमें उस ट्रेड में एंट्री लेनी है। और हमारा टारगेट हमें इस सप्लाई जोन से पहले मिल जाना चाहिए। अगर हमारे पास 3:1 का टारगेट है तो हमें के यहाँ ही अपन निकल के अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो अब ये मंथली चार्ट ओपन किया है मैंने वापस। अब मैं आपको जस्ट वो एडिशनल पॉइंट बताऊंगा जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी, और ये एक हाई क्वालिटी ट्रेड है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने जैसा आपको एक एडिशनल पॉइंट के लिए बताया था, एक नीचे एक डिमांड जोन और क्यों बनाया है। गाइस ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी ट्रेड है। ऐसे ट्रेड मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अगर मिल जाता है तो ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको इसमें कि इसमें कैसे एंट्री लेते हैं। तो गाइस हम देखेंगे, हम हमारा स्टॉप लॉस जस्ट हमारे इस वाले जोन के नीचे बना देंगे जहाँ हमने सेकंड वाला मार्क किया था, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा जस्ट 2 बेस कैंडल वाला और रैली बेस रैली एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है। तो अब हम यहाँ एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो चुका है। पर इसमें यही एक एडिशनल पॉइंट है कि हम इसमें भी डीप एंट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे अगर हमें स्विंग ट्रेड करना है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ कहीं हम प्राइस के आने का वेट करेंगे, लगभग 1150 के यहाँ हम प्राइस के आने का वेट करेंगे और यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो अब 2 डिमांड जोन होने की वजह से ये भी एक आप देख सकते हैं गाइस, ये जो जितना भी ये प्राइस में मूवमेंट आया है ये इसी सपोर्ट जोन की वजह से आया है। तो अगर हम यहाँ कहीं एंट्री लेते हैं 1150 के आसपास और अगर हम 1060 से 1065 के लगभग हमारा स्टॉप लॉस अगर हम रखते हैं तो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो चांसेस हैं कि हमारा एसएल स्टॉप लॉस हिट होगा। ये एक हाई क्वालिटी ट्रेड है और इसमें अच्छा प्रॉफिट होता ही होता है। तो ये थी हमारी द ग्रोथ मैट्रिक्स स्ट्रेटजी। तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।